हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका BS टीचर एकेडमी पर। और यहाँ आज डिस्कस करेंगे हम हमारी जो हिंदी पेडागोजी की सीरीज चल रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। और सीटेट की हमारी जो स्पेशल क्लास चल रही है सीटेट 2020 के लिए जो क्लासेस हमारी वो रेगुलर क्लास आपके लिए लाइव आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ टैग वर्ड दिए हुए हैं, उन टैग वर्ड को आप देखकर ही आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, टिक करेंगे, ठीक। पहला यहाँ पर टैग वर्ड है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड की बात की जा रही है, ठीक है गाइस। किसकी? पॉजिटिव टैग वर्ड की बात की जाती है। देखो पहला है छात्रों का सर्वांगीण विकास आपको ही करना है, ठीक। नंबर 2 है उपयोग करना, छात्रों का अवसर प्रदान कराना, करके सीखना, गतिविधि से संबंधित बच्चों को सिखाना, ठीक गाइस। तो इनको आप लिखते हैं ना। नेक्स्ट है जाने भ्रमण से संबंधित, छात्रों का प्रश्न पूछना, छात्रों से प्रश्न पूछना। नंबर 9 है बाहरी वातावरण से जोड़ना, बहुभाषा एक संसाधन है इसके रूप में बच्चों को पढ़ाना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट है आगे हमारा प्रेरित करना, ठीक है। ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर ये पॉजिटिव टैग वर्ड आपको ऑप्शन में दिखाई देना है तो यही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अगर आपसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है तब, ठीक है गाइस। अगर आपसे निगेटिव क्वेश्चन पूछा तब आपको इनको फॉलो नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखना। नंबर 14 लाइब्रेरी पुस्तकालय फ्री रखना प्रत्येक दिन, यानी जो लाइब्रेरी पुस्तकालय होते हैं उनको फ्री रखना, प्रत्येक दिन फ्री रखना चाहिए। निर्माण या सृजन करना, NCR 2005 ये रचनात्मक पर बल देता है, ठीक है। आगे है प्रेरित करना, बच्चों को क्या है प्रेरित करना, छात्रों के अनुभव का उचित प्रयोग करना, ठीक है। छात्रों के अनुभव का क्या करना है, उचित प्रयोग करना गाइस। चलिए आगे देखते हैं। जो गृह कार्य है घरेलू जीवन से जोड़ना, ठीक है, या प्रतिदिन जांच करना। गृह कार्य ऐसा होना चाहिए जो घरेलू जीवन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है गाइस। चलिए अब जो हम क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है। देखिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है हमें, नीचे दिए गए प्रश्नों में सबसे यानी सबसे सही विकल्प हमें चूज करना है, ठीक है। सबसे सही विकल्प हमें यहाँ पर चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 की अगर बात करें, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। ऑप्शन फर्स्ट विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन 2 सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना। ऑप्शन सी भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय। ऑप्शन डी हमारा दे रखा है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील करना। देखो भी मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर हमें सबसे उचित या सबसे सही विकल्प चुनना है। अगर सबसे उचित या सबसे सही विकल्प की बात करूँ तो निजी अनुभव, जहाँ पर आपको निजी अनुभव दिखाई दे रहे हैं, अवसर दिखाई दे, ठीक है, ये एक और सृजनशील का आपको दिखाई दे, तो ये बिल्कुल आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। और मैंने आपको पॉजिटिव टैग वर्ड पीछे बताए हुए भी हैं अभी, ठीक है। उसके अनुसार ही मैं यहाँ पर देखो जो ऑप्शन है उनको मैं सोल्व करता जा रहा हूँ, ठीक है गाइस। और मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन को कैसे हटाते हैं, ठीक है गाइस। अब देखो ऑप्शन ए है विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना। देखिए साहित्यिक विधाओं का, ठीक है, कुछ हद तक ठीक हो सकता है मेरे बच्चों। अब आगे है सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना। अब तीव्र गति से थोड़ी ना बच्चों से पढ़ाना है, या फिर तीव्र गति से पढ़ना एक क्या होगा, भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य नहीं होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी की बात करूं, भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय, सौंदर्य शास्त्र से परिचय कुछ हद तक ठीक है, पर पहला ऑप्शन और सी ऑप्शन ये आपके ऑप्शन नंबर डी के अंदर आ जाएंगे। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है। ऑप्शन ए सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। ऑप्शन बी मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना। ऑप्शन सी आपका दे रखा है यहाँ पर औपचारिक पत्र लेखन, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी हाँ दे रखा है
किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना। तो आप बताएंगे आपका क्या आंसर होगा गाइस। देखिए अगर मैं आंसर की बात करूं, देखिए मैं नीचे ले किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना, ये एक बिल्कुल क्या वह स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्ति का एक कौशल नहीं है, ठीक है। औपचारिक पत्र लिखना, औपचारिक यानी डायरेक्टली जो पत्र होते हैं उनको लिखना, ये भी एक इतना अभिव्यक्त नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक लेखन का अभिव्यक्ति नहीं है। मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना, ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, मेरे प्रिय विद्यालय पर निबंध लिख सकते हैं, पर ये अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, ठीक है। अब अभिव्यक्ति का जो साधन है यहाँ पर, अगर अभिव्यक्ति के साधन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर गाइस, तो वो आपका हो सकता है कि सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं जो सुनते हैं और पढ़ी और समझी जो क्या बोलते हैं शब्दों में जो लिखित रूप में अभिव्यक्त करना है ना, यानी कि सुनी हुई पढ़ी हुई और समझी हुई कहानी या समझी हुई भाषा, ठीक है, भाषा के रूप में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना स्वाभाविक लेखन करने की क्षमता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक होती है गाइस, ठीक है। और ऐसा करने के लिए जो बच्चे होते हैं अपनी कार्य कुशलता बौद्धिकता को प्रकट करने का भरपूर अवसर मिल सकेगा। जो उनकी बौद्धिकता का स्तर होता है उसको प्रकट करने का एक बहुत ही भरपूर अवसर उनको मिल सकेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बौद्ध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए साहित्य सराहना सामाजिक, ऑप्शन बी सौंदर्य बोध साहित्य बोध सामाजिक राजनीतिक, ऑप्शन सी भाषा साहित्य ऐतिहासिक, ऑप्शन डी साहित्य बोध सराहना बोध ऐतिहासिक। बताइए क्या आंसर होगा गाइस। देखिए भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है, तो वो होगा आपका सौंदर्य बोध साहित्य बोध और सामाजिक राजनीतिक, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी गाइस, तो ऑप्शन सौंदर्य जो बोध है, ठीक, यानी कि जो भाषा के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह जो कथन है उच्च प्राथमिक चरण सौंदर्य बोध साहित्य बोध और सामाजिक राजनीतिक, ठीक, सामाजिक राजनीतिक बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है मेरे बच्चों, ठीक, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चों को जब बच्चे जो होते हैं उनको जब तक सौंदर्य बोध और साहित्य बोध का ज्ञान नहीं होगा तब तक उनका सामाजिक राजनीतिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चों। तो आप ध्यान देंगे कि उनका सौंदर्य बोध और साहित्य बोध का ज्ञान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राजनीतिक बोध, राजनीतिक सामाजिक राजनीतिक साहित्य बोध और सौंदर्य बोध का जब ज्ञान नहीं होगा तो उनका विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा, ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य डैश 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 में सहायक होगा। ऑप्शन ए भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देना, ऑप्शन बी भाषा की प्रकृति प्रकार्य और व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, ऑप्शन सी व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करना, ऑप्शन डी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करना। अब देखिए मैं निगेटिव टैग वर्ड से यहाँ पर ऑप्शन को कैसे हटा दूँ। देखो भाई कंठस्थ करना, कंठस्थ करना बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। पॉजिटिव हमसे पूछा है तो हम यहाँ पर निगेटिव टैग वर्ड को हटाते जाएंगे, ठीक। अब अगर हम ऑप्शन ए की हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन जो ए है हमारा कह रहा है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देना। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देना कुछ हद तक ठीक है, बट ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी के अंतर आ जाएगा। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने, ठीक, और उसका विश्लेषण करने में जो उच्च प्राथमिक स्तर है व्याकरण शिक्षण है उसका उद्देश्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी की अगर मैं बात करूं, यानी कि भाषा की जो नियमबद्ध प्रकृति जो होती है उसको समझने के लिए और उसका विश्लेषण करने के लिए व्याकरण शिक्षण की आवश्यकता होती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, व्याकरण शिक्षण की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, और कोई बच्चा अगर चैनल पर नया आया है तो प्लीज बेल आइकन दबाना ना भूले
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोग नहीं हो सकती। देखिए भाई, यहाँ पर निगेटिव टैग वर्ड अगर हम बात करें तो यहाँ पर नहीं पूछा है, याद रखेंगे नहीं। नहीं में आप कंफ्यूजन मत होना कभी भी मेरे प्यारे बच्चों, नहीं में आप कंफ्यूजन मत होना कभी भी। ठीक है सॉरी। तो पहला ऑप्शन है मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। ऑप्शन बी सूचना, डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना। ऑप्शन सी पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण करवाना। ऑप्शन डी है विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 41 क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो क्या होगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोग नहीं हो सकती। ठीक है, देखिए भाई पूछा नहीं हो सकती। देखिए ऑप्शन बी की मैं बात करूं, सूचना, डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना, ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये बिल्कुल सही होगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी की बात करूं, पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण करवाना, बिल्कुल बात है। समूह में जब रूपांतरण करवाएंगे तो बच्चों में क्रिएटिविटी आएगी, सृजनात्मकता का विकास होगा, बच्चों का जो है एक लगाव बना रहेगा पढ़ाई से। ठीक है, उनमें जो भारी वातावरण होगा उससे जोड़कर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चा बहुत खूब पढ़ेगा, खूब मतलब एकदम बिल्कुल उसकी जो अभिव्यक्ति है उसकी अभिव्यक्ति का कौशल हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, बिल्कुल गलत बात है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल उपयोगी नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए आप याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है। यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा मेरे प्यारे बच्चों, और व्याकरण शिक्षण की हमसे पूछा है कि व्याकरण शिक्षण की कौन सी जो विधि है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे कहा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण भाषा शिक्षण की जो सर्वाधिक उचित विधि है वो है आपकी आगमन विधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, और आगमन विधि में क्या होता है, जब आगमन विधि जो होता है यह विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, यह विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखेंगे आप, यह विशिष्ट से कहाँ चलती है, सामान्य की ओर चलती है। ठीक है, तो सामान्य से उदाहरण, यानी कि आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से निष्कर्ष की ओर, यानी कि उदाहरण से कहाँ चलेगी, निष्कर्ष की ओर चलेगी, और आधार वाक्य से नियम की ओर तथा तर्क वाक्य से सिद्धांत की ओर चलती है आगमन विधि। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप याद रखेंगे यहाँ पर जो आगमन विधि होती है ये आपकी आगमन विधि में क्या होता है, सामान्य से यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से नंबर एक, विशिष्ट से सामान्य की ओर, और नंबर 2 की मैं बात करूं तो ये आप उदाहरण से निष्कर्ष की ओर, ऑप्शन 3 की अगर मैं बात करूं तो ये आधार वाक्य से नियम की ओर, और ऑप्शन 4 की अगर मैं बात करूं तो ये तर्क वाक्य से सिद्धांत की ओर चलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आगमन विधि। ठीक है, व्याकरण शिक्षण पे आगमन विधि बिल्कुल करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। चलिए निगमन विधि की बात करूं तो नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि चलती है हमारी। ठीक है, चलिए आगमन विधि में, ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर चलता है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप में निर्भर करता है। यानी कि ये जो बच्चे होते हैं उनका जो भाषा विकास होता है वो सर्वाधिक रूप में किस पर निर्भर करेगा प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन है ये हमारा दे रखा है, आकलन की औपचारिकता पर, ऑप्शन बी संचार माध्यमों पर, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक पर, या फिर ऑप्शन डी समृद्ध भाषा परिवेश पर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर सर्वाधिक रूप में निर्भर करता है तो आपका समृद्ध भाषा परिवेश में निर्भर करता है। यानी कि जो भाषा परिवेश है ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों। तो भाषा परिवेश मैंने आपको बताया था, यहाँ पर समृद्ध मिल गया। ठीक है, समृद्ध भाषा परिवेश मिल गया, पॉजिटिव टैग वर्ड होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यानी कि जो बच्चों की जो भाषाई विकास होती है, बच्चों के जो भाषाई विकास का जो सर्वाधिक रूप जो होता है वो समृद्ध भाषा परिवेश पर निर्भर करता है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों
भाषा एक संचित कौशल है। भाषा जो है वो एक संचित कौशल होता है जो उपयुक्त परिवेश में अधिक परिपक्व होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, समृद्ध भाषा परिवेश एक संचित कौशल होता है और इसमें परिवेश जो होता है वो अधिक परिपक्व होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे, ऑप्शन ए, भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों में समान रूप से हिस्सा लें। ऑप्शन बी, भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें और परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करें। ऑप्शन सी, समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सके। ऑप्शन डी, अपनी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों का अभ्यास कर सके। तो बताइए गाइस, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका राइट आंसर क्या होगा। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूं, भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों में समान रूप से हिस्सा ले, कुछ हद तक ठीक है। हमें क्या करना है, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे, यहाँ पर हमें सबसे अच्छा और सबसे उचित विकल्प चुनना है। ठीक, भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें और परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करें। ऑप्शन सी, समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सके। बिल्कुल सही बात है, निहितार्थ यानी कि निहि और अर्थ समझ सके। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि अगर जो समाचार पत्र होता है उसमें छपी किसी खबर या लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सके, क्योंकि यह उनके भाषाई विकास का परिचायक होता है। यानी कि अगर वो किसी छपी खबर में दिलचस्पी ले रहा है या किसी लेख में या किसी कही गई बात को उसकी बात को उसका अर्थ समझ रहा है, तो जो वो अर्थ समझ रहा है वो अर्थ क्या होगा, उसका परिचायक होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डैश 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 सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी डैश डैश का अभिन्न हिस्सा होती है। तो वो किसका हिस्सा होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो आपकी जो हिस्सा होती है वो आपका हिस्सा होती है। पहले में आएगा आपका संस्कृति, क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, पहले में आएगा आपका संस्कृति। और ऑप्शन बी की मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर भी क्या आएगा, संस्कृति आएगा। ठीक है, तो संस्कृति आएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यानी कि संस्कृति, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृति सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है। बिल्कुल राइट बात है भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं, जो भाषा होती है उसके सीखने का जो अर्थ होता है उस भाषा की संस्कृति सीखना भी है। ठीक है, क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा होती है, क्योंकि जब तक हम उस भाषा की संस्कृति को नहीं सीखेंगे या उस भाषा को बच्चे नहीं सीखेंगे, तब तक हम उस भाषा से पूर्णतः परिचित नहीं हो सकते। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है। ऑप्शन ए, बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर। ऑप्शन बी, अच्छे साहित्य के प्रकाशक लेखक। ऑप्शन सी, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि। ऑप्शन डी, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। तो बताइए क्या आंसर होगा। अगर मैं बच्चों की भाषा प्रयोग का स्तर जानूंगा, यानी कक्षा 8 के बच्चे हैं, उनके लिए साहित्य का अगर मैं चयन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमें सर्वाधिक जानना क्या जरूरी होगा। तो उसके लिए हमें जानना होगा बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि जो कक्षा 8 का जो बच्चा है, ठीक समझते जाना, जो कक्षा 8 का बच्चा है उसके लिए साहित्य का चयन करते समय बच्चों की जो मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता को जानना सर्वाधिक जरूरी होता है। क्योंकि क्यों जरूरी होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप समझना, इस बात को आप गांठ बांध लेना। ठीक है, जब तक हम उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता
और उनकी मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का अवलोकन नहीं कर लेंगे, या बच्चे उनकी विशेषताओं का अवलोकन नहीं कर लेंगे, तब तक हम या बच्चे उनके लिए उपयुक्त साहित्य का चुनाव नहीं कर सकते मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखेंगे, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की डैश डैश व स्वाभाविक डैश डैश एवं डैश 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 प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ऑप्शन दिखाता हूं मैं आपको। पहले तो सबसे पहले आप ऑप्शन देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन ए है स्वतंत्र मौखिक लिखित, ऑप्शन बी स्वतंत्र प्रभावी संस्कृत निष्ठ, ऑप्शन सी मानक सहज प्रभावी, ऑप्शन डी मानक प्रभावी और संस्कृत निष्ठ। अब मैं क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। देखिए, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की क्या होगी यहाँ पर, स्वतंत्र, बच्चों की स्वतंत्र व स्वाभाविक मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करती है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा आपका, स्वतंत्र आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो याद रखें आप, यहाँ पर क्या आएगा आपका स्वतंत्र हो जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपका मौखिक होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर क्या आएगा आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका लिखित। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप ध्यान देना, यानी कि स्वतंत्र, मौखिक और लिखित आप देख लेना कौन से ऑप्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं आप कौन से में। ठीक है, तो स्वतंत्र, मौखिक और लिखित हमारा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा प्यारे प्यारे बच्चों। यानी कि जो नाटक है, सिनेमा है, परिचर्चा है, और वो आपका जो नाटक वाद विवाद था ना, उसमें बच्चे स्वतंत्र व स्वाभाविक जो मौखिक होगी, लिखित भाषा होगी या मौखिक भाषा होगी, उसका जो प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, उसकी क्षमता का विकास करने में क्या होगा, मदद मिलेगी बच्चों को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में, देखिए क्वेश्चन कहा हमने, हमारे अनुभव को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में, ऑप्शन ए डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके, जोर दिया जाए ऐसी कोई बात नहीं है, डायरी लेखन पर जोर देने से कुछ नहीं होगा, हटा दो, ऊट पटांग आंसर है, बिल्कुल हटा दो इसको, ऊट पटांग आंसर है। ऑप्शन बी है बच्चों को विविध संदर्भों में, बच्चों को विविध संदर्भों में और अनुभव करने में, और विविध अनुभव करने में या स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाए। बिल्कुल देखो कितने सारे पॉजिटिव टैग वर्ड एक ही ऑप्शन में दे दिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रखेंगे जहां पर पॉजिटिव टैग वर्ड आपको दिए जाए और वहां पर अवसर, अनुभव करना, विविध संदर्भ, अनुभव से जोड़ना और जाने ब्राह्मण से जोड़ना, ये सारे पॉजिटिव टैग वर्ड बिल्कुल पॉजिटिव होते हैं, बिल्कुल यही राइट आंसर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है, कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे। ऑप्शन ए कविता को गद्य में परिवर्तित करवाने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है, ऑप्शन बी कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए, ऑप्शन सी कविता में अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए, ऑप्शन डी कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। तो बताइए आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। समझना, मुदिता जो है वो 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है, कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे, यानी कि निगेटिव पूछा हमसे, याद रखना निगेटिव, सचेत रहने की सलाह देंगे। तो कविता एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता, यानी कि कविता का एक निश्चित भाव या अर्थ नहीं हो सकता, बिल्कुल राइट बात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि उनकी जो भूमि है वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप अपना आंसर देंगे, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, यानी कि पूछा पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि
उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कैसी है। माता पिता की भूमिका हमें जाननी नहीं है, ठीक है। हमें एक शिक्षक का कर्तव्य यही होता है कि हमें बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। हमें बच्चे को दायरा बनाकर बच्चे को हमें सब कुछ सिखाना है। हमें खुद एक बच्चा समझ के ऑप्शन को सोल्व करना है कि हम एक खुद बच्चे हैं। हम अपने आप को बच्चा मानो, तभी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी है, उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका कितनी है, ये भी निगेटिव है। हमें शिक्षकों की भूमिका से क्या लेना देना, कुछ लेना देना नहीं है। वे क्या जानते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। क्रम से उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है, यानी कि क्रम से बच्चों की जो प्रगति है वो किस प्रकार हो रही है, बिल्कुल राइट बात है, ठीक है। पोर्टफोलियो का निर्देश यही होता है कि उनकी क्रम से प्रगति किस प्रकार हो रही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी कि जो अगर हिंदी भाषा का आकलन करते समय, अगर हम हिंदी भाषा का आकलन करते समय जो पोर्टफोलियो है यह बताता है कि बालक की क्रम से प्रगति किस प्रकार हो रही है या किस प्रकार हमें करनी चाहिए, या शिक्षक का क्या दायित्व बनता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। किस साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आप सस्वर पठन पर अनिवार्यता बल देंगे। आत्मकथा, एकांकी, जीवनी या फिर यात्रा वृत्तांत। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एकांकी, ठीक है। यानी कि किसी साहित्य विधा को पढ़ाते समय आप सस्वर पठन करते समय हम एकांकी को महत्व देंगे। एकांकी विधा को पढ़ते समय, यानी कि एकांकी का अगर मैं निर्देश बताऊं, यानी कि एकांकी जो है, एकांकी विधा को पढ़ते समय सस्वर पठन पर अनिवार्यता बल दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है, इसमें भाव अनुसार शब्दों के उच्चारण, इसके भाव अनुसार शब्दों के उच्चारण कौशल में विकास होता है, ठीक है। जबकि आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत तथा जीवनी में सस्वर पठन अपेक्षित नहीं होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, तो इसको याद रखना। यानी कि सस्वर पठन करते समय, किसी भी साहित्य विधा को पढ़ाते समय अगर सस्वर हम कर रहे हैं तो एकांकी पर हम बल देंगे, ठीक है। किस पर देंगे, तो एकांकी पर हम बल देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेडागोजी से, ठीक। और मैंने पेडागोजी के जो टैग वर्ड बताए हैं उनको आप फॉलो करते रहें और आप अपने नोट्स में उनको जोड़ते रहें, ठीक है। और सीटेट आपका चुटकियों में क्लियर हो जाएगा, चुटकियों में, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।